समाज सेवक राजस्थान हनुमानगढ़ द्वारा मोतियाबिंद का पहला ऑपरेशन कैंप हमारे गांव का जो मुख्य गुरुद्वारा श्री अजीतगढ़ साहिब में हो रहा है। मेरे साथी से मैं कहूँगा डॉक्टर पल्लवी सहारण को दिखाएं, डॉक्टर राकेश सहारण को दिखाएं, हमारे जो जनप्रतिनिधि सरपंच साहब उनको दिखाएं, पूरी गांव की जो मेरी मात्र शक्ति पहुंची हुई है इनको भी कृपया दिखाएं एक एक करके। और कुछ ही पलों में रिबन काट करके, ये फीता काट करके वो आज इस कैंप का उद्घाटन करेंगे। डॉक्टर साहब, सरपंच साहब, डॉक्टर गुरचरण सिंह जी हैं, बलविंदर सिंह जी भुट्टो है, डॉक्टर इकबाल सिंह जी ढिल्लो, प्रभु दयाल जी भाटी, ये सब गांव के वो मुख्य कार्यकर्ता हैं जो समाज सेवा में सबसे आगे रहते हैं। ये दिखाई दे रहे इधर ये समाज सेवक संघ की टीम इस साइड में खड़ी है। मेरे साथी से कहूँगा कृपया दिखाएं, युवराज घोटिया जी, इन सबको दिखाएं। और अब मैं निवेदन करूँगा मेरे साथी से कि वो आगे बढ़ें और जो ये रस्म होती है हमारी, कोई भी काम करने से पहले हम उसका स्वागत करते हैं, आए हुए मेहमानों का स्वागत करते हैं और जो वेलकम करते हैं वो करेंगे। तो सरपंच साहब से कहूँगा अपने साथ लें वो अपने साथियों को और ये इस शुभ कार्य को तुरंत प्रभाव से शुरू करें। डॉक्टर साहब यहाँ साथ में हाथ लगा लें इनके, आगे आ जाएं, आप ही साइड में आ जाएं। बोले बोल जय श्री राम। जय श्री राम। उद्घाटन हो चुका है, वेलकम हो चुका है। तो मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, डॉक्टर साहब आपका हमारे इस कैंप के अंदर समाज सेवा राजस्थान संघ की तरफ से, ठीक है सर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश जी सहारण MD। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आज इन्होंने जो कैंप हमारे गांव के अंदर लगाया है आंखों का, आंखों के बगैर जहां नहीं देख सकते हम, तो डॉक्टर साहब प्रकाश डालें आज के कैंप पर, इस टीम पर, हमारे ग्रामवासियों पर। और डॉक्टर पल्लवी सहारण वो भी अपने विचार रखें इस बीच में। सभी पधारे हुए ग्रामवासी, राजस्थान समाज सेवक संघ हनुमानगढ़, उसकी टीम, युवराज भाई घोटिया जी और सरपंच साहब, गांव के सम्मानीय बुजुर्गों, माताओं, ये जो बढ़िया व्यवस्था करी है युवराज और उसकी टीम में, पहले तो उसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। ग्रामवासी सब बधाई के पात्र हैं। युवराज, आप सब सोचते होंगे कि ये एक नया डॉक्टर अचानक से कहाँ से, कैंप क्या, ये क्या सिस्टम है। देखो ऐसे है, मैं कोई ज़्यादा दूर का ये नहीं हूँ, मेरा गांव है नुकेरा संगरिया के पास। मैं MD डॉक्टर हूँ। तो MD करने के बाद गंगानगर जो बैल हॉस्पिटल है वहाँ मैं काम करता रहा हूँ 7-8 साल से। अभी मैं जन सेवा हॉस्पिटल में काम करता हूँ। तो युवराज मेरे साथ काफ़ी सालों से वहाँ पे मेडिकल स्टोर पे काम कर रहा है। तो इससे एक छोटा भाई है, तो इससे मित्रता हो गई है। तो मैं हर संडे को, हर एतवार को मेरे गांव में कैंप लगाता हूँ पिछले 7-8 सालों से। वहाँ पे मरीज़ देखता हूँ। हमने वहाँ पे एक ट्रस्ट बना रखा है परिवार का, सुखमणि शांति सेवा ट्रस्ट। वो मेरे परिवार के नाम पे ही है। सुखराम मेरे परदादा थे, मनीराम मेरे दादा थे, शांति देवी मेरी दादी थी। तो उनके नाम पे मैंने एक पारिवारिक ट्रस्ट बनाया था कि अपने कोई समाज में काम करें तो उसकी एक पहचान होनी चाहिए। तो उस ट्रस्ट के अंडर हम आसपास के गाँवों में और वहाँ संगरिया के पास, नुकेरा के पास जितने गांव हैं वहाँ पे हम कैंप लगाते आए हैं। उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स की जो है वो सेवाएं हम लेते रहे हैं। रक्तदान शिविर वगैरह भी हम लगाते रहे हैं वहाँ पे। पिछले 7-8 सालों में हमने कम से कम वहाँ पे सैकड़ों कैंप किए हैं इस तरह के। फिर आँख वाला मुख्य इस तरह था, अभी हमारी दादी जो बुजुर्ग, अभी थोड़े टाइम पहले उनकी डेथ हुई 95-96 साल की उम्र में। जब उनकी आँख खराब हुई, मोतिया हुआ, उस टाइम मैं डॉक्टर नहीं था, पढ़ाई कर रहा था। तो अभी जब वो बूढ़ी थी तो एक आँख तो उनकी ऐसी जगह बनी जहाँ वो बन नहीं पाई, रोशनी नहीं आ पाई। दूसरी आँख मोतिया ज़्यादा पकने की वजह से ख़राब हो गई। तो मुझे हमेशा अफसोस रहता था कि मेरी वाइफ आँख की डॉक्टर है और मैं डॉक्टर हूँ, तो भी उनको हम दिखा नहीं पाए। तो फिर मैंने सोचा कि इस क्षेत्र में जो गांव में बुजुर्ग लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो असमर्थ हैं अस्पताल तक जाने में, जिनको पता नहीं चल पाता कि मोतिया हो गया है,
और आँख की रोशनी कम हो गई है, मोतिया पक के फट के आँख की रोशनी ख़राब हो सकती है हमेशा के लिए अगर टाइम से पहले इसका ऑपरेशन नहीं किया जाए। तो फिर ये एक मैंने सोचा भी अपने आने वाले टाइम में जो भी अपने पर्सनल उससे संभव हो सकेगा उतने लोगों की मदद करके उनको दुनिया दिखाने का कार्य किया जाए। तो मैंने अपने गांव में कम से कम 55 या 56 लोगों की निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी पिछले 6-7 सालों में कराई है। आसपास के गांवों में भी लगभग 100 के करीब लोगों की हमने फ्री नेत्र सर्जरी कराई है। लगभग 150 के करीब लोगों की हमने फ्री आई सर्जरी कराई है। पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से हमने कैंप करने बंद कर दिए क्योंकि सिस्टम ही ऐसा हो गया था। अभी तो जैसे कोविड जो है वो 0 लेवल पे है। अपने ज़िलों में हनुमानगढ़, गंगानगर में कोई केस नहीं है, तो थोड़ी एक बार फिर से राहत की सांस आई है। तो इसलिए बीच में 2 साल हमारे कैंप वगैरह सारा कुछ ठप था। युवराज तो पहले मैं कैंप लगाता था तो हर रोज़ मुझे कहता था कि गुरुजी मेरे गांव में कैंप कद लगाऊंगा, मेरे गांव में कैंप कद लगाऊंगा। तो ये बच्चा समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। अब जब दोबारा मुलाकात हुई ये कहता सर अब तो मरीज़ जो हैं वो कोरोना के लगभग 0 हो गए हैं, तो मेरे गांव में आप कैंप लगाने की शुरुआत मेरे गांव से करो। विचार तो मेरा अपनी गांव की तरफ ही बन रहा था वहीं लगाने का, पर मैंने कहा चलो इस बार कैंप लगाते हैं। तो ये नेत्र रोग जांच शिविर है ये, इसमें जो मोतियाबिंद के मरीज़ निकलेंगे उन मरीजों के लिए हम बस लेके आए हैं हमारे हॉस्पिटल की। जिनको मोतियाबिंद डॉक्टर बताएंगे कि आपको मोतियाबिंद है, इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, वो आज बस में हमारे साथ चलें। वहाँ युवराज भी रहेगा, इसकी टीम भी रहेगी, मैं भी वहीं पे रहूँगा। वहाँ पे उनकी रहने खाने की सारी व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। और कल उनकी पहले वो जाएंगे, कल उनकी मशीनों से जांच करी जाएगी। यहाँ तो साधारण 1-2 छोटी मशीनें बैटरी से सिर्फ ये पता चलता है कि मोतिया है या नहीं है। वहाँ मशीनों से जांच होगी कि मोतिया जो है वो वाकई आँख बनाने लायक है कि नहीं है। पर्दे की जांच होगी, पता चला आगे से मोतिया बना दो, पीछे पर्दा कमज़ोर है, बाद में निगाह नहीं आए तो फिर ये हो जी आँख ख़राब हो गई। तो कल मशीन से वहाँ जांच होगी, फिर उसके बाद ऑपरेशन किए जाएंगे। ऑपरेशन बिल्कुल फ्री होगा, लेंस डाला जाएगा। ऑपरेशन के बाद दवाई और चश्मा भी फ्री दिया जाएगा और मंगलवार को सुबह पट्टी वगैरह खोल के आँख चेक करके आपको वापस यहीं छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद जब डॉक्टर कहेगा हफ्ता 10 दिन बाद दोबारा जाके दिखाना है, तब एक बार दोबारा जाके आप चेक करवाए आना। इसमें किसी तरह का किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात पूछनी है तो अभी 1-2-3 घंटे तक हम लोग यहीं पे हैं, हमसे आप जानकारी ले सकते हैं। समाज सेवक संघ राजस्थान हनुमानगढ़ हमारा ट्रस्ट। इसके अलावा एक और संस्था इससे जुड़ी हुई है, वो पर्चे पहले छप गए, मेरी बात उनसे बाद में हुई इसलिए उसका नाम उस पर्चे में नहीं आया। जिस अस्पताल में हम काम करते हैं, जन सेवा हॉस्पिटल टांटिया यूनिवर्सिटी, उनकी तरफ से बस आने जाने की सुविधा, वहाँ रहने खाने की सुविधा उस हॉस्पिटल की तरफ से है। लेंस का, दवाई का, चश्मा का खर्चा वो जो भी है वो हमारे ट्रस्ट के द्वारा वहन किया जाएगा। तो उस हॉस्पिटल का नाम लेना अति आवश्यक था क्योंकि उनका भी बड़ा अच्छा मेन सहयोग, क्योंकि वहीं ऑपरेशन थिएटर है, वहीं मैडम ऑपरेशन करेंगे, तो उसका जिक्र करना आवश्यक था जो पर्चे में आने से रह गया था। तो ये बहुत ही अच्छा भलाई का काम जो समाज सेवक संघ राजस्थान करने जा रहा है। सरपंच साहब, सब ग्रामवासियों का इसमें जो बड़ा अच्छा सहयोग मुझे नज़र आ रहा है, उस सब के लिए ये सब बधाई के पात्र हैं। और आप सब बुजुर्गों से जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे, जिनके लिए हम ये सेवा लेके आए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि निवेदन है कि आप जितना हो सके इसका लाभ उठाएं। किसी तरह की शंका, कोई परेशानी, दिमाग में कोई सवाल हो तो युवराज हैं, मैं हूँ, इसकी टीम है, हमारे हॉस्पिटल की टीम है, बेझिझक आके बात करें।
धन्यवाद। लगभग 225 पेशेंट आए हैं जिनकी आंखों की जांच की गई और उसमें से 20 मरीज जो हैं उनमें सफ़ेद मोतिया पाया गया है। उनको गंगानगर आने के लिए कहा गया है। बस की व्यवस्था है, जाना आना, भोजन फ्री है, ऑपरेशन फ्री है, लेंस की व्यवस्था फ्री है। उनकी कल ऑपरेशन करके परसों उनको दवाई, काला चश्मा फ्री में देके उनको वापस भेज दिया जाएगा। आज के कैंप की व्यवस्था बहुत ही शानदार रही। इसके लिए समाज सेवक संघ राजस्थान, ग्राम पंचायत, ग्राम निवासी सलेमगढ़ मसानी, गुरुद्वारा साहब के व्यवस्था में जो लोग लगे हुए थे वो सब बधाई के पात्र हैं और इतनी शानदार व्यवस्था के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जनसेवा हॉस्पिटल, बहल हॉस्पिटल, दोनों अस्पताल की जो टीम के जो सदस्य आए हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद।